तुम्हें जो है अगले 10 दिन के अंदर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला वेशभूषा, आभूषण, प्रमुख धार्मिक पंथ। ठीक है, सारे हैं, पर रिसोर्सेज जो मेरे को सही लगे वो ये हैं कि जो संतोष सर थे। ठीक है, अब तुम चाहिए कर लो कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो 10 दिन में मैं। पिछले कुछ समय में मुझे एक बात समझ आई कि सीईटी 10+2 की तैयारी करने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत पढ़ाई है ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब वह सुबह उठते हैं तो वो अपने 2 से 3 घंटे इस चीज़ को सोचने में खराब कर देते हैं कि उन्हें आज क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, उनको यही नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में इस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर मैं तुम्हारे लिए आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जो है टारगेट्स भी दूंगा, उसके साथ में ये भी बताऊंगा कि तुम्हें ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो है 60 डे टारगेट सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर जो है मैं 6 वीडियोस डालूंगा हर 10 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी की बातें वीडियो में आगे करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले तुम्हें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो वेलकम टू 60 डे टारगेट सीरीज। इस सीरीज के तुम्हें क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहला फायदा तो तुम्हें ये होगा, तुम्हारी फोकस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि तुम्हें कहाँ से जो है कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तुम्हारी फोकस्ड प्रिपरेशन भी होगी, तुम्हारा डेली डिसिप्लिन भी बनेगा, इसके अलावा तुम्हारी जो कंसिस्टेंट प्रोसेस भी होगी। स्मार्ट स्टडी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सीरीज जो है मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाना है, इस चीज़ से रिलेटेड जो है ये होने वाली है। अगर तुम्हें जानना है कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी क्यों होगी, तो मैंने एक 27 मिनट के आसपास का या फिर 26 मिनट के आसपास का वीडियो डाल रखा है, जिसके अंदर मैंने ये बता रखा है सीईटी 10+2 के अंदर तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, सब्जेक्ट्स नहीं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को तुम जाकर देख सकते हो और उसी हिसाब से ये टारगेट सीरीज काम करने वाली है। अभी अपना एक ही गोल होना चाहिए, वो है सक्सेस। देखो, एक डाउट मेरे को हमेशा ये देखने को मिलता है कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल क्या है? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इट्स सचिन महिला, जहाँ पर तुम्हें वीडियो जितने भी जो ये क्लासेस की वीडियोस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं टीचर्स की जो मैं बताऊंगा, उनकी लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है तुम्हें जो है वहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई नई अपडेट जो है वो भी तुम्हें वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम के ऊपर तुम पर्सनली मेरे से डाउट पूछ सकते हो, तो मेरे जो दोनों चैनल हैं उनके हैंडल यही हैं, इट्स सचिन महिला, इट्स सचिन महिला। ठीक है, ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अब मेन चीज़ आती है कि 60 डे टारगेट सीरीज, ये सीरीज किन के लिए है? तो ये सीरीज उनके लिए है जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जिन्हें ये नहीं पता कि टारगेट कैसे बनाने हैं और उनको ये नहीं पता कि 60 डेज में मिनिमम चीज़ें पढ़कर मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाना है। तो ये सीरीज़ उनके लिए है। पर साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़, ये सीरीज़ उनके लिए है जो डेली 10 घंटे देने को तैयार है अपनी पढ़ाई को। ठीक है, उनके लिए सीरीज़ है। सिलेबस कब तक पूरा होगा? देखो, सिलेबस की तो ये बात है, सीईटी का जो सिलेबस है वो आरएस से भी बड़ा सिलेबस है, ये सबको पता है। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी जो है सिलेबस तो मेरे को नहीं लगता पूरा करा पाएंगी या फिर पूरा करा देंगी। तो देखो, सिलेबस की मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, सिलेबस का कुछ नहीं है, पर ये मान के चलो कि तुम पेपर के अंदर 100 में से अगर 100% पेपर आएगा तो 70+ जो है वो चीज़ों को जो है टारगेट कर पाओगे आराम से, और 2 महीने के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि अपन मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मिनिमम चीज़ें पढ़कर जो है मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम डेली मेरे साथ इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो तुम्हारा सीईटी 101% पास होगा। या फिर अगर पेपर ही ऐसा पूछ लिया कि पेपर तो है सीईटी का और तुमसे पूछ रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछ लिया या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ ली, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ ली, तो फिर वो तो किसी को नहीं आएगी। पर बाकी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सिलेबस के अनुसार पेपर बनता है तो तुम्हारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर तुम इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो मैं मिनिमम ये बता रहा हूँ तुम 70% स्कोर करोगे। ठीक है, रिसोर्सेज क्या रहेंगे वीडियो में आगे बताऊंगा, रिसोर्सेज क्या रहेंगे। सबसे मेन चीज़ इस वीडियो की ये होने वाली है कि मैं तुम्हें रिसोर्सेज भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स को क्या करना है? स्टूडेंट्स को ये करना है, देखो मैं ये 60 डे की जो सीरीज़ है इसके अंदर देखो, मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि क्यों मैं वो जो पहले वाली सीरीज़ है जो 20 दिन की कंप्लीट हो चुकी थी वो कंटिन्यू नहीं रख पा रहा हूँ। तो उसकी जगह पर देखो मैं ये भी तो कर सकता था कि 60 दिन की जगह 40 दिन के और वीडियोस डाल देता, मेरे को तो देखो अच्छे खासे व्यूज़ आते और ठीक है सब कुछ सही चलता। लेकिन मैंने ये चीज़ क्यों फॉलो की? क्योंकि मैंने वहाँ पर उस सीरीज़ के अंदर एक चीज़ देखी थी कि जो है वो एक ही एक पैटर्न की सीरीज़ होती है और हर बच्चा जो है वो बोर होने लग जाता है और फिर है ना उसको समझ में नहीं आता कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो है हर 10 दिन के अंदर, पहले 15 दिन का बोला था मैंने, पर 15 दिन थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, तो हर 10 दिन के अंदर तुम्हें न्यू टारगेट्स मिलेंगे और ऐसे करके तुम्हें 6 वीडियोज़ मिलेंगी। बीच में अगर तुम्हारे कोई डाउट्स आएंगे तो इसी वीडियो के नीचे वो डाउट आके कमेंट करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डाउट्स वो है इसी वीडियो से लूँगा। तो हर 5-7 दिन के अंदर तुम्हारे Q&A सेशन भी रख दिया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स को ये करना है, सिर्फ इस सीरीज़ को एक बार 60 दिन के लिए अच्छे से फॉलो करना है। इस बार मैंने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रखे, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि मॉक टेस्ट जो है वो तुम कौन सी इंस्टीट्यूट से दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, ताकि अगली बार से अपन किसी एक इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट जो है वो भी शामिल कर पाएँ और धीरे धीरे मॉक टेस्ट, रिवीजन और उसके बाद में और भी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर पाएँ। ठीक है, मेरा रोल क्या रहेगा, मेरा रोल सिर्फ इतना ही रहेगा कि तुम्हारा कोई भी डाउट आएगा तो वो तुम जो है मेरे से मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा जो है हर 10 दिन में मैं तुम्हें जो है नया टारगेट वीडियो निकाल कर दे दूँ। क्वेरीज कहाँ पूछ सकते हो, तो क्वेरीज के लिए मैंने पहले ही बता दिया। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट आए तो तुम्हें कहाँ पर पूछना है, तुम्हें पूछना है इंस्टाग्राम चैनल @सचिन महला पर। इसके बाद में इस सीरीज़ का गोल क्या है, इस सीरीज़ का गोल यही है कि मिनिमम अपन जो है 48 प्लस क्वेश्चन 40% मार्क्स तो लेकर आए ही आए, उसके साथ इतना सुनिश्चित करके आए कि अपन को घर पे आने के बाद में आंसर की चेक नहीं करनी पड़े। अपन अपनी अगली एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, या फिर और किसी एग्ज़ाम को जिसको अपन टारगेट करने वाले हैं उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इस सीरीज़ का ये गोल रहेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट की। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर तुम्हें जो है अगले 10 दिन के अंदर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला वेशभूषा, आभूषण, प्रमुख धार्मिक पंथ। ठीक है, तो ये टॉपिक अब तुम्हें ऐसे लगेगा टाइम बहुत लगेगा। देखो वेशभूषा टॉपिक जो है 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे तुम्हें उसको अच्छे से याद करने में। अगर तुम तुरंत याद करते हो पढ़कर तो तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो तुम इसको 2 घंटे मान लो। देखो मैंने तुम्हें ये बोला था 10 घंटे मिनिमम देने होंगे जो भी तैयारी करना चाहता है अच्छे से, तो अपने पास टोटल कितने हैं, 100 घंटे हैं। 10 दिन के 10 घंटे यानी 100 घंटे, तो 100 घंटे का प्लान बताऊंगा तुम्हें। आभूषण ये भी भाई 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है और इसको याद करने में भी लगभग इतना ही टाइम लगेगा। बाकी धार्मिक पंथ जो है, प्रमुख धार्मिक पंथ, इनको अपन ने 6 घंटे दे लिए। तो जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर 10 घंटे का कंटेंट है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कब पढ़ते हो, मतलब चाहे एक दिन के अंदर इन टॉपिक्स को कर लो, चाहे एक दिन वेशभूषा कर लिया, एक दिन आभूषण कर लिया, फिर 5 दिन तुमने प्रमुख धार्मिक पंथ कर लिया, या फिर तुमने एक दिन में प्रमुख धार्मिक पंथ कर लिया, वो तुम्हें डिसाइड करना है। मैंने तुम्हें 10 दिन का टारगेट बता दिया कि तुम्हें 10 दिन के अंदर ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वो तुम्हारे हिसाब से डिसाइड कर लेना। और अगर तुम बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, टाइम टेबल जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा कि आज ये टॉपिक कर लेना, आज ये टॉपिक कर लेना। ठीक है, अब ये करना कहाँ से है, सबसे मेन चीज़ वो देखो रिसोर्सेज। रोहित सर जो है इन्होंने यूट्यूब के ऊपर, या तुमने अगर कोई नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज कर लो, कोई बैच ले रखा है वहाँ से कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री रिसोर्सेज लेकर आया हूँ, वो बताता हूँ तुम्हें। तो ये जो है रोहित सर जो है इन्होंने वेशभूषा और आभूषण टॉपिक जो है 49 मिनट्स और 47 मिनट्स के अंदर जो है अपने मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर करा रखा है। तो इसकी लिंक जो है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल तुम्हें बता ही दिया, इसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, इसके अलावा ये पंकज सर RWA के ऊपर इन्होंने 58 वीडियोस में कंप्यूटर राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है उसके अंदर अभी पढ़ा ही रहे हैं, लोक संत और संप्रदाय, और बाकी दोनों टॉपिक जो है वो भी पढ़ा चुके हैं। तो तुम यहाँ से कर सकते हो। लक्ष्य जूनियर्स जो है यहाँ से भी तुम कर सकते हो, इन सर की भी प्लेलिस्ट है। उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान परिचय और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये दोनों टॉपिक जो है 20 दिन की जो अपनी वो चली थी, सीरीज चली थी, उसके अंदर कंप्लीट कर चुके थे। तो इनको मैं ये बोलूँगा 3 घंटे देना काफ़ी रहेगा। और जो न्यू स्टूडेंट है देखो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा, उसको 10 घंटे की जगह 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 20 दिन मैंने उनको वादा किया था कि तुम्हारा जो तुमने जो पढ़ा है तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो 3 घंटे के अंदर तुम अच्छे से उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संस्करण, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं ये बोलता हूँ 12 घंटे मिलेंगे। तो कितने हो गए, 15 घंटे ये हो गए। तो 15 घंटे प्लस 10 घंटे यानी 25 घंटे जो अपने 2 टॉपिक में ही निकल रहे हैं। अब 12 घंटे क्यों लगेंगे? रिसोर्सेज देखो क्या है, अगर कोई लाइव पढ़ना चाहता है, डेली पढ़ना चाहता है, तो सुभाष चारण सर जो है वो भूगोल करवा रहे हैं, तो तुम उनके हिसाब से पढ़ सकते हो। उसकी जगह एक सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लो, जैसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर तुम लोग देवता पढ़ने लगे, ठीक है, उसको ऐड कर लो और साथ साथ में सर जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे कर लो। इसके अलावा जो है रोहित सर की रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल के ऊपर, इनके रोहित सर के चैनल अपनी पढ़ाई के ऊपर है ये प्लेलिस्ट, जिसके अंदर जो है 7 क्लासेस के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य और जितने भी एक्ट वगैरह हैं उनको 7 क्लासेस के अंदर करवा रखा है। तो तुम 7 क्लासेस लोगे प्लस तुम्हें अच्छे से उनको याद भी करना होगा, तो 12 घंटे यहाँ पर लगेंगे, तो 15 घंटे का तुम्हें बता दिया। उसके बाद में बात करें राजस्थान हिस्ट्री के अंदर किसान आंदोलन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जनजातीय आंदोलन 4 घंटे के अंदर तुम जनजातीय आंदोलन कंप्लीट कर सकते हो। एकीकरण भी 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा किसान आंदोलन की बात करें तो 2 घंटे इसको दे देना भाई, जो न्यू स्टूडेंट है उसको थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि 2x पर भाई 1x पर तो कोई क्लास लेता भी नहीं होगा, 1.5x या 2x पर लेता होगा तो तुम्हारे पास वहाँ से भी टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम्हें ये 3 टॉपिक करने हैं अगले 10 दिन के अंदर। कहाँ से करने हैं? ये करने हैं जो अपनी पढ़ाई पर रोहित सर हैं, इन्होंने इसकी क्लास करवा रखी है 1 घंटे 4 मिनट की, एकीकरण की 2 क्लासेज हैं। ठीक है, जनजाति आंदोलन की भी 2 क्लासेज हैं, वो भी 1-1 घंटे की हैं। तो मैंने तुम्हें 4-4 घंटे दिए हैं, तो 2 घंटे के अंदर क्लासेज कंप्लीट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसके अलावा जो है किसान आंदोलन की 2 क्लासेज जो है राजवीर सर ने भी करा रखी हैं, ये जो है ये 5 घंटे की है। ठीक है, अब जो नया स्टूडेंट है वो यहाँ से कर सकता है, बाकी जो मेरे साथ पहले से पढ़ के आ रहे थे उन्होंने किसान आंदोलन कर लिया होगा तो उनको मैंने 2 घंटे दिए हैं, तो वो उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एकीकरण को एकदम आराम से पढ़ाना, क्योंकि रोहित सर ने थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रखा है, आराम से पढ़ना है ना। तो संतोष सर हैं RWA के ऊपर, ये भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए इन्होंने राजस्थान का एकीकरण 4 क्लासेज के अंदर करवा रखा है, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद में बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर 2 टॉपिक करने हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। इसको भी मैं 10 घंटे का टाइम मानूंगा कि 5 घंटे के अंदर तुम परसेंटेज पढ़ो, 5 घंटे के अंदर तुम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो। इसके पीछे कारण ये है कि तुमने परसेंटेज पहले पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें 5-5 घंटे लगने ही नहीं चाहिए। और तुम अगर 0 से पढ़ रहे हो तो देखो फिर तुम्हें ना हर चीज़ अगर तुम 0 से पढ़ रहे हो तो तुम्हें चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कई सब्जेक्ट तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे लिए मुश्किलें हैं, या फिर तुम्हें जो है अपना टाइम बढ़ाकर 14-14, 15-15 घंटे पर लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो है अगर तुम 0 से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि 12th की एग्ज़ाम हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं और मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम रहा होगा कि तुम पढ़ना चाहते थे तो पढ़ सकते थे। तो मैं ये किसी को नहीं मान रहा कि वो एकदम 0 से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, उसने कुछ ना कुछ पढ़ा ही है अभी तक CET के लिए, तो वो एक काम कर सकता है, वो जो है उसके जो नोट्स हैं उसके पास जो भी उसके सब्जेक्ट कम मतलब सब्जेक्ट जो है जितने भी उसके पास सब्जेक्ट हैं जिसमें वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो उसको कम टाइम दे ले, और जिसमें वो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दे ले, तो ऐसे उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 10 घंटे का टाइम हो गया, तो अभी कितना हो गया 10 + 15 + 10 + 10 यानी 45 घंटे का टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे मैथ के रिसोर्सेज की, तो मैथ के रिसोर्सेज जो है वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो है RWA के ऊपर SS वैसला सर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है दोनों टॉपिक्स को 8 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा रखा है, 8 क्लासेज के अंदर कंप्लीट करवा रखा है, तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अनिल सर है शायद ये, इन्होंने जो है लक्ष्य जूनियर्स के ऊपर जो है इन्होंने भी बहुत अच्छे से 8 क्लासेज के अंदर दोनों टॉपिक कंप्लीट करवा रखे हैं, तुम यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में जयदीप सर की, जिन्होंने देखो परसेंटेज कर रखा है, जिनको मतलब थोड़ा बहुत आता है परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तो इनकी 3 घंटे की मैराथन क्लास है जिसके अंदर जिन्होंने ये वनपाल के लिए इन्होंने करवाई थी। तो ये यहाँ से तुम देखकर जो है सिर्फ अपनी प्रैक्टिस या फिर जो चीज़ें तुम भूल गए रिवाइज करना चाहते हो तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा सर जो है अभी CET के लिए पढ़ा रहे हैं, जैसे सुभाष सारण सर CET के लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वैसे तुम मैथ भी CET के लिए सर से पढ़ सकते हो, सर के हिसाब से अपने टारगेट बना सकते हो और सर जैसे करवाते हैं वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सर ने अभी तक 13 वीडियोज़ करा दिए हैं CET के अंदर, तो तुम यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो अपनी CET की प्रिपरेशन के लिए मैथ। इसके बाद में बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर 2 टॉपिक करने हैं, पहला टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दूसरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ये भी आसान टॉपिक है, ये मैं ऐसे मानता हूँ तुम 7 घंटे के अंदर कंप्लीट अच्छे से जो है इनकी थ्योरी वगैरह करके इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, तो रिसोर्सेज होंगे SS वैसला सर जो है इन्होंने राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो है दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। ठीक है, तुम यहाँ से कर सकते हो। और जो वो अनिल सर है, शायद मेरे को इनका नाम अच्छे से नहीं पता, तो वही सेम टीचर है, तो इन्होंने भी रीजनिंग जो है अच्छे से करवा रखी है। बस इतना फ़र्क है, सर ने बेसिक टू हार्ड लेवल पे क्वेश्चन से जो है प्रैक्टिस करवा रखी है और सर ने पहले थ्योरी भी बता रखी है। ठीक है, तो दोनों ही टीचर अपनी जगह पर बेस्ट है, मैथ और रीजनिंग के लिए तुम दोनों टीचर से पढ़ सकते हो। इसके बाद में हिंदी, अब देखो हिंदी और इंग्लिश का मैं साथ साथ में बता देता हूँ, मतलब एक बेसिक चीज़ कि तुम्हें सुबह सबसे पहले उठते ही वोकेब याद करनी है। सबसे पहले इंग्लिश वोकेब याद कर लो, फिर हिंदी वोकेब याद कर लो, डेली 30 वर्ड्स जो है वो याद करने हैं। तो तुम्हारे लिए देखो मैं ये मान के चलता हूँ 30 मिनट तुम्हें डेली हिंदी की वोकेब को देनी है, 30 मिनट तुम्हें इंग्लिश की वोकेब को देनी है। इसके साथ साथ तुम्हें 2 टॉपिक करने हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो ये मैं ये मानता हूँ रीजनिंग भी तुम 7 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो और 7 घंटे के अंदर ही तुम जो है हिंदी भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी तुम्हें करनी कहाँ से, रिसोर्सेज क्या है, नवीन सर की ये प्लेलिस्ट है जो मैंने पहले भी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी थी, अब भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये कर लेना। इसके अलावा राम भारद्वाज सर है, यहाँ से वो कैब कर लेना, इनकी 11.5 घंटे की हरियाणा CET 2025 के लिए पूरी हिंदी शब्दावली करा रखी है।
ठीक है। तो एक ये डाउट नहीं होना चाहिए भैया आप तो यूपीएसआई के लिए बता देते हो, कभी हरियाणा की चीज़ें बता रहे हो, कभी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की बता रहे हो। तो मैं ये बोलूँगा भाई कंटेंट तो सेम ही है ना। ये तो है नहीं कि यहाँ पर जो है कोई मतलब हरियाणा के अंदर कोई विलोम शब्द कुछ और था और अपने यहाँ वो पर्यायवाची बन जाएगा। यहाँ पर संज्ञा की डेफिनेशन जो थी वो अपने राजस्थान में सर्वनाम की डेफिनेशन बन जाएगी। कंटेंट सेम ही है, तुम यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बैच है तो वहाँ से कर सकते हो, नोट्स है तो वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वोकेब 30 वर्ड्स डेली, नरेशन और लेटर। ठीक है। तो ये भी वही चीज़ें हो जाती हैं सारी की सारी कि 30 मिनट तुम्हें जो है वोकेब को देनी है। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें नरेशन और लेटर जो है ये मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसे बोलूँगा 10 घंटे इंग्लिश के अंदर लग जाएंगे। ठीक है। तो अपना टाइम कितना हो चुका था, 45 घंटे प्लस 14 घंटे प्लस जो 10 घंटे, तो 45, 55, 65, 69 हावर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और अपन ने 100 आवर्स का टारगेट लिया था। तो रिसोर्सेज क्या होंगे, टेंस देखो जैसे कि अपन ने पहले बात की थी ज्योग्राफी की और मैथ की, वैसे इंग्लिश की सीईटी के लिए शिवानी मैम जो है डेली क्लासेस करवा रही हैं, तो तुम यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा एलडीसी के लिए मैम ने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा रखा है, दोनों टॉपिक लेटर भी पढ़ा रखे हैं, लेटर की क्लासेज भी हैं और इसके अलावा नरेशन की क्लासेज भी है, तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में वोकेब कहाँ से करनी है, तो वोकेब शिवानी मैम ने 46 वीडियोस एलडीसी के लिए कर रखी है। तो ये भी बात है कि एलडीसी में अलग वोकेब नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं कि एलडीसी में अलग वोकेब आई थी और सीईटी में अलग वोकेब आएगी। और पहले तुम जो है पीवाईक्यू की वोकेब कर सकते हो, और जो पीवाईक्यू वोकेब है वो मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। इसके अलावा बात करें किसी को एकदम बेसिक से पढ़ना है, बाकी की चीज़ें उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि कईयों की राजस्थान जी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलेगी और कईयों की मैथ स्ट्रॉन्ग मिलेगी, किसी की साइंस स्ट्रॉन्ग मिलेगी जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उनकी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होगी, उनको बस इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो वो संजीव ठाकुर सर से एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 के लिए इनसे बढ़िया टीचर जो है, मतलब जो फ्री में कंटेंट फ्री में जो कंटेंट दे रखा है यूट्यूब के ऊपर, वो मेरे को नहीं लगता किसी ने दे रखा है। इसके अलावा एक अमन सर है जो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, वो भी एकदम नाइस टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं। इसके अलावा और भी टीचर है, रानी मैम है, नीतू मैम है, मतलब बहुत सारे टीचर तो बहुत सारे हैं, पर तुम इनसे कर लेना एक बार। और लेटर जो है तुम्हारा डाउट ये आएगा भैया वो लेटर वाला टॉपिक कहाँ से करना है, तो वो भी इसी के अंदर 98 वीडियोस जो हैं इनके अंदर ही मैम ने करवा रखा है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक ही करना है एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड तुम 5 घंटे के अंदर कर सकते हो। 5 घंटे के अंदर ऐसे कर सकते हो, मुझे पता है तुम 1.5 गुना स्पीड पर तो क्लास लेते ही लेते हो, और तुम अच्छे से 5 घंटे के अंदर रिवाइज भी कर सकते हो चीज़ों को। तो सर की जो क्लास है वो दिल्ली पुलिस 2025 के लिए 1 शॉट है, एमएस वर्ड के लिए 5 घंटे 46 मिनट की है, तो इसको भी वही 7 घंटे दे देते हैं, 5 घंटे 46 मिनट की है तो। और ये क्लास देख के चला जाना, तुम्हारा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख लेना चाहिए। एमएस वर्ड से जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा एकदम सही जाएगा। तो ये क्लास जो है कंप्यूटर की तुम्हें यहाँ से लेनी है। अब तुम आज लो, कल लो, परसों लो, वो तुम्हारा हेडेक है। ठीक है। इसके बाद में बात करें साइंस, तो साइंस की जो है लाइट टॉपिक है, जो 10 घंटे की क्लास है बीके पाठक सर की। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक एकदम माइनर से माइनर डिटेल जो है वो सर ने करवा रखे हैं। इसके अलावा कोई बस आराम से थोड़ी बहुत पढ़ना चाहता है कि अगर इजी क्वेश्चन आता है तो मैं कर दूं, मीडियम लेवल तक क्वेश्चन आता है तो मैं कर दूं, एकदम हार्ड क्वेश्चन आता है तो मुझे याद नहीं होगा, या फिर जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है। धर्मेंद्र सर हैं, इन्होंने 46 क्लासेज के अंदर एसएससी फाउंडेशन बैच के लिए ऑप्टिक्स नाम से ये जो है क्लासेज मिलेंगी तुम्हें, तो 4 क्लासेज करा रखी हैं, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। पर मैं ये कहूँगा अगर तुम थोड़ा बहुत भी तुम्हें साइंस बैकग्राउंड से हो तो बीके पाठक सर से कर लेना। ठीक है। तो 10 घंटे यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ तुम साइंस को दोगे, तो 69 आवर्स हो चुके थे। उसके बाद में 10 घंटे साइंस के और 7 घंटे कंप्यूटर के, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं भाई 76 और 10 86। ठीक है। 86 घंटे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर जो है डेली भी करना है, वीकली भी करना है और मंथली भी करना है। अब कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो टीचर्स तो बहुत सारे हैं, पर रिसोर्सेज जो मेरे को सही लगे वो ये हैं कि जो संतोष सर थे, ठीक है, वो जो है आप लोग राजस्थान नाम से जो है सीरीज़ करवाते हैं डेली, वो सूजेस के अनुसार करंट अफेयर करवाते हैं, डेली करंट अफेयर, तो तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो है नानक सर जो है, नानक क्लासेस नाम से इनका चैनल है, तो ये जो है ये भी डेली सूजेस अपडेट देते हैं। ये जो है डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइप के जो करंट अफेयर हैं वो कराते हैं। आगे के करंट अफेयर कैसे करेंगे, जैसे अगला 10 दिन का टारगेट आएगा, तब अभी जुलाई का मंथली करंट अफेयर किसी ने नहीं कराया, फिर बेस्ट क्लास देखकर अपन जुलाई का जो है मंथली करंट अफेयर कर लेंगे, फिर अगले 30 दिन में जो है जून का मंथली करंट अफेयर कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसे जो है अपन जो है मई से लेकर सितंबर मिड तक का करंट अफेयर करके चलेंगे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए।
तो अभी ये कर लेना। तो अपने कितने ओवर हो चुके थे, तो 86 घंटे हो चुके थे, और मेरे को नहीं लगता कि करंट अफेयर को तुम पढ़ने में जोड़ोगे। ये न्यूज़ टाइप होता है, तो तुम बस डेली वाला तो सुन लेना। हाँ भाई, वीकली वाला थोड़ा सा याद कर सकते हो, और वीकली वाला भी याद नहीं करो तो मंथली वाला याद कर सकते हो। तो उसको अभी तो क्यों टाइम देना है, उसको तो बाद में टाइम देना है। तो उसके अंदर अपन 10 घंटे जोड़ सकते हैं। बाकी मैं ये बोलूँगा 86 घंटे के बाद में तुम्हारे पास 14 घंटे बचते हैं, वो चीज़ों को याद करने के लिए बचते हैं। तो ये होगा तुम्हारा 10 दिन का प्लान। एक बार फिर से बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर जो है तुम्हें क्लासेज मिल जाएंगी, कि मतलब तुम डायरेक्ट जो है क्लासेज देख पाओ। और इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो ये है, यहाँ पर तुम्हारे कोई भी डाउट आए तो तुम वो डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और भी मतलब ऐसे कोई सीरियस कंसर्न आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसके अलावा फाइनल स्ट्रेटजी क्या होगी, एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं तुम्हें 10 डेज़ के टारगेट दे रहा हूँ। अब 10 डेज़ के टारगेट को तुम्हें जो है वो डेली अपने हिसाब से टारगेट सेट करना है। 10 डेज़ के मैंने टारगेट दे दिए। अब तुम चाहिए ये कर लो कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो 10 दिन में मैं जो है 10 सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, या फिर मेरे को डेली 10 घंटे सब सब्जेक्ट को एक घंटे देने हैं। चाहे तुम ऐसे पढ़ लो, चाहे तुम ऐसे पढ़ लो कि मुझे नहीं पहले ये 3 सब्जेक्ट कर लेने हैं पहले 5 दिन में, फिर ये मेरे स्ट्रॉन्ग है तो मैं इनको अगले 5 दिन में कर लूँगा। तुम तुम्हारे हिसाब से टारगेट बनाकर चल सकते हो, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा। और जो है तुम्हारा कोई भी डाउट आए तो तुम्हें बता ही दिया, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें पीडीएफ वगैरह ये चीज़ें मिल जाएंगी। और लास्ट में मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।